हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंदकिशोर एनएस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज की जो हमारी क्लास है 35 नंबर क्लास है एसएससी जीडी मैथ 2025। ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। देखो पेपर अब तो आ ही गया है। आप लोग जितना भी यहाँ पर मतलब पढ़ा रहे हैं, यहाँ से भी कवर हो चुका है, ठीक है। जितना हो सका पूरा कवर किए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, एक बात और, चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक। देखो गंगा और मंगा की आय 2:3 के अनुपात में है और उनके व्यय उनका व्यय है मतलब खर्च 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 500 रुपये की बचत करते हैं तो गंगा की आय क्या है। देखो यहाँ पर सीधा सीधा वही क्रॉस मेथड लगेगा। क्रॉस मेथड में क्या होता है, क्या है यहाँ पर गंगा है और मंगा है, ठीक है। दो लोग हैं, एक का है आय क्या है 2:3 है और व्यय क्या है, व्यय हो जाएगा 3:5, ठीक है। अब दोनों प्रत्येक 500 की बचत कर रहे हैं दोनों, तो दोनों का 500 हो जाएगा अनुपाते 500, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मेथड लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, दोनों का अंतर 1 होगा। यहाँ पर 3 बचे 15 हो जाएगा 1500, यहाँ पर 2500, ठीक है। यहाँ अंतर कितना हो जाएगा 1000 का, ठीक है। अब दोनों अंतर हम बराबर कर देंगे। एक बराबर कितना है 1000 है। 1000 पूछ रहा है कि गंगा की आय की बात पूछा, तो आय कितना है गंगा की 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 1000 किसकी है गंगा की आय कितना है 2000। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा। और अगर मंगा की पूछता तो मंगा की हो जाती। अब यहां पर सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि 5A बराबर 2B बराबर 12C है तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो आप लोग जानते होंगे, इसको कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो कैसे निकालते हैं, A/B/C। एक को अगर हम बंद करते हैं, इसको ढक देते हैं 5A, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 अनुपात, इसको बंद करेंगे 12 पंचे 60, इसको बंद करेंगे 5 दूना 10, ये 2 से कटेगा आएगा 12, 2 से कटेगा 30, 2 से कटेगा 5। यही A और B का अनुपात है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। तीन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है,
इसमें प्रीवियस भी है, पुराने क्वेश्चन भी यहाँ पर रखे हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, 3 नंबर है 6√2√3 2 है, सॉरी 2 और 9 प्लस 3√2 के बीच मध्य अनुपाती क्या है। ये प्रीवियस में पूछा गया है, अनुपाती क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मध्यानुपाती क्या होता है, √AB, तो एक A है और ये B है, तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती बराबर √A और B। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस √2 एक, और यहाँ पर गुणे लगाओ, यहाँ पर अगर 3 ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, 3 प्लस √2, ठीक है। और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। ये क्या बना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 गुणे, यहाँ हो जाएगा 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ घटा 7, तो कितना आ गया मध्यानुपाती, √42। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए, ये 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। चार नंबर क्या है, यदि 8/24 का तीसरा समान अनुपाती A है, यदि 8/24 का तीसरा समान अनुपाती A है और 4 और 16 और 4/16 का मध्यानुपाती B है, ये B है, तो A/B का मान है, ठीक है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा अनुपाती क्या होता है, B²/A, तो तीसरा अनुपाती यहाँ पर क्या है, A और B² का मतलब है 24 गुणे B, 24/A 8 है, 8 कम 8 3 24, 24 3 72, ये A का है। और B का कह रहा है मध्यानुपाती √AB होता है, तो हो जाएगा 4 गुणे 16, 16 चौका 64, अर्थात 8 गुणे 8 अर्थात 8, तो कह रहा है A/B, A कितना है 72 और B कितना है 8, 8 कम 8 8 9 72, अर्थात A/B कितना है 9 है। ये फाइनली
उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया? देखो ध्यान से देखो, एक बार बता रहे हैं, यदि 8:24 का तीसरा समानुपाती ए है और 4:16 का मध्यानुपाती बी है, तो ए बाई बी का मान क्या होगा? ए बराबर क्या होता है? तृतीयानुपाती होता है बी स्क्वायर अपान ए, और मध्यानुपाती होता है रूट ए गुणे बी। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर हम यहाँ पर रख दिए हैं। ए बराबर आया हमारा 72 और बी बराबर हमारा आया 8 आया। तो ए बाई बी, ए का मान है 72 और बी का मान है 8, 8 9 72। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस में पूछा गया है। पाँच नंबर है, 5 की 6 नंबर है ऐसे है। यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं, कर सकती हैं, तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं, तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगी? उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगी? करने में कितने दिन का समय लेंगी? ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। और अपानिया, यहाँ पर ये है और है, तो होता फार्मूला क्या? और अपान या और या एंड अपान आर, ये नोट कर लेना, इसी पर पूरा है। एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं, तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लेंगी? समय पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर सीधा सीधा उसी पर रखो। क्या होता है? और के पहले क्या है? 16, और फिर या बटे या क्या है? 12 प्लस करो, फिर और के बाद क्या है? 18, फिर या के बाद क्या है? 9, फिर हमें ज्ञात करना क्या है? दिन, कितने दिन है? 36 दिन। देखो यहाँ 4 के 12, 4 चौक 16, 9 कम 9, 9 गुना 18। ठीक है, यहाँ आ गया 4/3 प्लस 2/1 गुणे डी बराबर 36।
ठीक है, यहाँ गुणा करो तिरछा, 4 और 2 3 6 और यहाँ 3 गुणे डी बराबर 36। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 4 10 बटे गुणे डी बराबर 36। ठीक है, इसको गुणा कर दो, डी बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 6 18 1 3 3 9 1 10 बटे ये 10 नीचे आ गया, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको काट भी सकते हो, चाहो तो 2 से काट दो, हो जाएगा 5 54 बटे 5। ठीक है, कितना बार जाएगा, 1, फिर ये 10 5 50 4 बटे 5, इतना दिन में। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। और अपान या ये याद अगर है तो आप कर ले जाओगे। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन और, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस में पूछा गया है, जो बताने जा रहे हैं। 6 नंबर, देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 6 नंबर, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, फार्मूला अगर याद है तब तो एसएससीजीडी कांस्टेबल 8/2/2023 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, 777 प्लस, सॉरी यहाँ गुणा है, 3 बार है, 777, ओहो 777 777 गुणे, ठीक है, प्लस 423 गुणे 423 गुणे 423 बटी 777 गुणे 777 ब्रैकेट माइनस 777 गुणे 423 प्लस 423 गुणे 423 यहाँ पर है गुणे 1/77 माइनस 43। ठीक है, 43 नहीं 47 है, यहाँ है 47। अच्छा, यहाँ से आप लोग को कुछ मिल रहा है, देखो यहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा, ये साइड यहाँ पर अपनाओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ प्लस b³ ये क्या हो जाता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों है ना, तो ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये जानते हैं इसको, जब हम खोलते हैं ये तो अलग है। इसको जब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को खोलते हैं क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में सेकंड में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी पर सीधा पुट करना। अब नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और गुणे क्या बचा है यहाँ पर बचा 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। अब क्या कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा। ए प्लस बी का मतलब क्या है, 777 प्लस 423 गुणे 1/30, ठीक है। ये जोड़ दो 1200 होगा क्या, ये होता है 7 3 10, 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल 1, 7 4 11 1 12, और गुणे क्या है 1/30, यहाँ से 0 कटा, यहाँ 0 कटा, 120/3, 3 कम 3, 3 चौका 12 अर्थात 40, कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 40। तो हमारा फाइनली उत्तर आ गया 40, ठीक है। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इसको आप लिखने के चक्कर में रहेंगे, तो ये समझ लीजिए देखते ही आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो आप तुरंत इस पर पुट कर लेंगे, ये तुरंत यहाँ पर साइड में काट देंगे। और रही बात इतना काटने की, तो इतना लंबा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप देख लिए, इतना देख लिए, फिर यहाँ देख लिए ए स्क्वायर, यहाँ देख लिए ए बी, यहाँ देख लिए बी स्क्वायर, तो ये आपके दिमाग में तुरंत कट जाना चाहिए। खट से बस खाली ए प्लस बी आना चाहिए, और इसके बाद ये घटाने के बाद तुरंत जोड़ने के बाद तुरंत भाग कर दो 40, ठीक है। हम वैसे करते, लेकिन हमें समझाना भी है, समझाएंगे नहीं समझ में आएगा नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पर इतना थोड़ा सा हमसे एक्सप्लेन में, समझाने में बड़ा हो गया। चलो देखो एक क्वेश्चन और, यहाँ पर क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। दो बटे 1 गुणे 3 प्लस 2/3 गुणे 5 प्लस 2/5 गुणे 7 (8) 2/99 गुणे 101 का मान क्या है, ठीक है। का मान क्या है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ सब में 2 का, लेकिन ये देखो नीचे वाला डिफरेंस ऊपर वाले के बराबर आ रहा है, ऊपर भी 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट टर्म अर्थात 1 माइनस लास्ट टर्म 1/101, बस, और कुछ भी नहीं करना है। अगर नीचे वाले का जो डिफरेंस है ऊपर ना बराबर आता तो यहाँ पर डिफरेंस आता, यहाँ डिफरेंस लेते, फर्स्ट मतलब डिफरेंस यहाँ पर फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हमें जब डिफरेंस ऊपर वाले के बराबर आ रहा है सब में वही, तो हमें बस खाली फर्स्ट टर्म
माइनस लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 101, तिरछा गुणा करो 1/101, ये कितना हो जाएगा 100/101, यही फाइनली हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आप लोग को। एक बार फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। देखो 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7 प्लस डॉट डॉट 2/99 × 101 का मान क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले कई मतलब वो आते हैं, अगर डिफरेंस नीचे वाले देखो डिफरेंस सब में क्या क्या है 2 है, ऊपर सब में क्या आ रहा है 2 आ रहा है सब में। जब दोनों में मतलब नीचे वाला डिफरेंस ऊपर वाले के बराबर आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है ऊपर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर सीधा कुछ अब यहाँ पर डिफरेंस यहाँ नहीं निकालना है, यहाँ डिफरेंस नहीं निकालना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, मतलब कि फर्स्ट पद और अंतिम पद, बस घटा देना उत्तर। अगर नीचे वाला जो डिफरेंस है 2 जैसे आ रहा, ऊपर 1 आ रहा होता तो यहाँ डिफरेंस लिया जाता, कितना डिफरेंस आता 2, ठीक है। डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं उठा के लगा देते हैं वो वाला नहीं, ठीक है। इसके पहले किसी क्लास में बता चुके हैं वो क्वेश्चन, इसी वजह से इसको भी हमने सोचा बता दें। आठ नंबर क्वेश्चन है, आठ नंबर क्वेश्चन है 7,5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 की तीसरे समानुपाती, 13 की तीसरे अनुपाती के बीच का अनुपात है, अनुपात है, ठीक है। देखो चौथा अनुपाती क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं चतुर्था अनुपाती होता है BC/A, तृतीय अनुपाती B²/A, मध्यानुपाती देख लो, मध्यानुपाती क्या होता है √A/B, ठीक है। ये तीनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको पूछेगा क्वेश्चन तो आपको बताना है। तो पूछ रहा है चतुर्थानुपाती B और गुणे C होता है, क्या होता है B मतलब 5 × 3/A मतलब 7, अनुपात का पूछ रहा है ना, तो यहाँ अनुपात लगा दो। और फिर इसके बाद क्या करेगा तीसरा अनुपाती क्या होता है 13 × 13 B²/A, B²/A, हाँ, और आ गया 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 से 7 कट गया, 3 × 5 = 15
13 3 169, यही हमारा अनुपाती है। ये जो है ये आपको पूरा तीनों याद होना चाहिए। ये इस पर स्टार लगा लेना, ठीक है, इस पर स्टार लगा लेना, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से हम समझा रहे हैं। 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती का सूत्र होता है बी गुणे सी अपान ए। यहाँ पर बी गुणे सी अपान ए लगा दिया। फिर इसके बाद क्या रहा है, 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात है, तो क्या होता है, तीसरा अनुपाती बी स्क्वायर अपान ए। बी हमारा 13 है, बी मतलब 13 गुणे 13, ए कितना है, 7 है, 7 से 7 कट गया, तो 3 5 15 और 13 3 169। समझ में आ गया ना। और मध्यानुपाती का सूत्र यह होता है रूट ए बी। तृतीय अनुपातिक होता है बी स्क्वायर अपान ए है, यहाँ पर चतुर्था का ये है। ठीक है मित्रों, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। देखो यहाँ पर कोई भी कमी हम नहीं छोड़ेंगे, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, कोई कितना भी कमजोर है प्रैक्टिस करेगा, लगाएगा क्वेश्चन और रिवीजन करता रहेगा तो गलत क्वेश्चन नहीं होगा, वो सही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे कि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन और हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है मित्रों, यहीं पर क्वेश्चन होता है समाप्त। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।